अच्छा इकबाल भाई जल्दी से बताइए बादाम कितने हैं और इसमें फिर क्या और क्या क्या मिलाना है, जरा टोटका बता दें, क्योंकि इस वक्त तो पब्लिक वही सुनना चाह रही है, ये याददाश्त के पीछे राज क्या है। अब शाहिद भाई हैं, शाहिद भाई को मैं देखता हूँ ये फारिग नहीं बैठे होते, ये हमेशा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे उसको वो कर रहे हैं, हर चीज इनकी जो होती है इनके कंप्यूटर पे लैपटॉप पे इनका चलता रहता है। आपका मुझे और सबसे ज्यादा याया मुझे हैरत पता है क्या होती है, ये मीडिया बॉक्स में आते हैं और हर आदमी का नाम लेके उसके वालिद का, वालदा का, बहन का, भाई का, कैमरामैन से लेके एक एक आदमी का, ये कैसे याद रहता है? सही कह रहे हैं, वेटर्स तक का ये कैसे है? ये खुदादार सलाहियत है अल्लाह ताला की तरफ से। ना कोई बादाम खाता हूँ ना कुछ, लेकिन ये कि बस याद रहता है, ये भी मैं हैरान। बादाम अखरोट खिलाते हैं लोग, हाँ ला के खिलाते हैं, लेकिन ये कि ये याद रहता है ना जी। मैं खुद हैरान होता हूँ बाज़ औक़ात कि अल्लाह ताला ने, मतलब मेमोरी होती है इंसान की, लेकिन इतनी ये मेमोरी नुकसानदेह भी होती है। आप ये ध्यान में रखें कि नुकसानदेह भी होती है लेकिन फायदा मंद ज्यादा होती है। तो बस नुकसानदेह तो दूसरों के लिए होती होगी ना, किसी का बुरा भूलते नहीं होंगे आप। नुकसानदेह मैं आपको ऑफ एयर बताऊंगा, मेरे साथ भी बात है, मैं अपने लिए नुकसानदेह साबित हो गई। इज्जत देने की बात है, आप किसी को नाम से मुखातिब कर दे तो आप नहीं, बहुत बड़ी। शायद भाई मैं तो चाहता हूँ, याद ही नहीं रहता, क्या करूँ? तो इनको तो याद इतने रहते हैं, बादाम को घोट के पिया करें इसलिए। लेकिन ये कि इसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन भी आपका अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, और लोगों को मतलब इज्जत भी मिलती है कि आप उनको नाम से पुकारते हैं ना, सामने वाले की इंपॉर्टेंस फील होती है, उसको लगता है कि हमारे कमेंटेटर थे वो जो मुश्किल नाम होते थे वो मुंह दबा लेते थे ताकि नाम याद। आप भी आए और भाई कैसे हो इस तरह करके, तो नाम का भी अंदाजा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेमोरी का ये वाला पोजीशन है या मेरा वाला हाल है? कोशिश करता हूँ नजीब, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की कि आप अगर किसी को उसके नाम के साथ मुखातिब करें और उसकी अच्छी यादें उसके साथ शेयर करें तो उसका वैसे ही हौसला बढ़ जाता है और वो आपको ज़्यादा इज्जत देता है। तो ये अच्छी चीज़ है। और वैसे भी अगर आप हमारे काम की बात करें, आजकल आपको पता है कि पीका कानून जो है जितना मुतहर्रिक हो गया है, उसमें तो आप ज़्यादा रिकॉर्ड के ऊपर ही नहीं तो अच्छा है। सही बात है, रिकॉर्ड पे किसी की पीका पकड़ ये ना रात को हम ढूंढ रहे हैं ये भी हो सकता है। तो रिकॉर्ड पे ना बचत है। तो अब ये जो जर्नलिज्म की फील्ड है उसमें ये स्पोर्ट्स ही एक वाहिद शोबा है जिसमें आप रिकॉर्ड बताकर किसी पे तनकीद कर सकते हैं, किसी को याद करा सकते हैं। तो वो तो आप बोलेंगे भाई ये तो रिकॉर्ड है, ये तो मैं कहीं से बना के लाया, इसमें बचत हो सकती है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, अभी नामों की बात चल रही थी, मैंने दूसरा आदमी नहीं देखा जो हर आदमी का पूरा नाम लेता शुरू से आखिर तक। वसीम हसन राजा, मोहसिन हसन खान, आप सबके नाम पूरे लेते हैं, मैं नोट करता हूं। मोहसिन रजा नकवी लोग मुझे कहते हैं यार आप चेयरमैन का नाम बहुत। नजम अजीज सेठी बताया उनको, आपके अलावा तो किसी को भी नहीं पता, इनके अलावा दूसरा किसी ने पुकारा ही नहीं है। इन्हीं को अजीज है वो लगता है, चौधरी ज़का अशरफ चौधरी। तो बात ये है कि जिस तरह अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इज्जत के साथ आप नाम अगर लें तो अच्छी बात है। मुझे अब किसी की जो है पजीराई करने के लिए इनका स्टाइल अलग होता है, किसी को अगर इन्होंने उसकी हटानी है तो फिर उसके साथ इनका स्टाइल अलग होता है। तो ये भी एक तरीका कार है जो आप बात कर रहे हैं ना, नाम लेना कि सैयद मोहसिन रजा नकवी। बहुत से लोगों को पता है मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो वो लोग जो है ना वो कहते हैं यार ये, वो समझते हैं सैयद याया हुसैनी के कोई रिश्तेदार है, ये भी तासुर जाता है। रिसर्च हो ना हो, बर्थ सर्टिफिकेट सबके पढ़ रहे हैं। अच्छा इकबाल भाई ये बताइए, शुरुआत की बात करते हैं, क्योंकि आपका तो इतना लंबा सफर है, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं कब से आपको भाई शाहिद हाशमी यहाँ मौजूद है। 38 साल पुरानी हमारी दोस्ती है, 1987 से, जब ये नवाब शाह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अच्छा। और वहाँ से ये आते थे, शायद लोगों को पता ना हो, ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री भी इन्होंने ली है। नवाब शाह यूनिवर्सिटी से ये आते थे कराची, तो हमारी इनसे जब की दोस्ती है। अच्छा। आप देखें शाहिद भाई को इन्होंने लपेट दिया। नहीं लपेट, शाहिद भाई को मेमोरी याद दिलाई। शाहिद भाई दोस्ती पे तो बात करते हैं, पहले मुझे आप ये बताइए शुरुआत कहाँ से हुई, ये कहाँ जहन में कहाँ आया कि मुझे ये काम करना है? देखिए शुरुआत का एक पैशन था, मैंने खुद भी मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, लेकिन एक पैशन था क्रिकेट का। तो मेरे घर के पास एक मैदान था, मैं वहाँ जाके मैचेस देखता था क्रिकेट के। बस वहीं से ये बीमारी जो है वो लग गई और फिर उसके बाद उसने रुकने का नाम नहीं लिया। मैं वहाँ जाता था, देखता था, तो लोग कहते थे स्कोरिंग कर लोगे, तो मैं वहाँ बैठ के स्कोरिंग करने लग गया। हमारे वालिद जो थे वो बड़े सख्त थे, वो कहते थे कि पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, तुम अच्छा पढ़ते हो। तो दरवाज़ा घर का एक ही था, उसी से जाना और उसी से आना था। तो अगर मैं सुबह निकल जाता तो वापस नहीं आता था।
कि अगर मैं वापस आया तो वालिद जाने नहीं देंगे। तो हमारी अम्मा हमसे मिली हुई थी मरुआ, तो वो कहती थी कि जब तुम आओगे तो आस्ते से खटखटाना, मैं तुम्हें खोल दूंगी और किचन में जाके बैठ जाना कि यही है। तो वहीं से शुरू हुआ और अल्लाह ताला ने फिर करम किया, कमेंट्री करते करते मैदानों पे कमेंट्री करता था लाउड स्पीकर पे। अब तो वो माहौल नहीं रहा, लेकिन उस वक्त 14 अगस्त को 6 सितंबर को एग्जीबिशन मैचेस होते थे और बाकायदा कप्स रखे जाते थे, वो पुराना ज़माना, और वो बस वहीं से और शुरू। नजीब, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूं, जैसे इकबाल भाई ने भी आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप किया, मैंने शाहिद हाशमी साहब के साथ किया। ये एक बेस है, ये जो आपको मिली ना आज की, अगर हम स्पोर्ट्स एंकर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिसमें उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी दो टीमें खेल रही हैं, टीमों के कप्तान का क्या नाम है। क्योंकि आप जिस तरह इकबाल भाई ने बात की या शाहिद हाशमी साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हो गया या मैं हो गया या इकबाल भाई हो गए या आप हो गए, हम किसी की कहीं भी बात पे कभी यकीन नहीं करेंगे, हम उसको काउंटर चेक करेंगे कि यार ये वेबसाइट के ऊपर है, ये बुक के अंदर शाहिद भाई या इकबाल भाई, इन चीज़ों को, ये चीज़ जो है ना हमें थोड़ा सा सपोर्ट करती है कि हम सतही मालूमात के साथ ट्रैवल नहीं करते या गुफ्तगू नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहिद साहब, जो अभी बता रहे थे अपना कि कैसे शुरुआत हुई ये शौक, ये फील्ड में आने वाला मेरा ख्याल है, और आपके ज़माने में तो ख़ास तौर पे ज़माना क्या मतलब, कौन सा ज़माना? मतलब अब थोड़े बहुत फिर पैसे आ गए हैं, पुराना ज़माना, मतलब जो आपकी यूथ, पैसे नहीं होते थे, उस वक्त पैसे नहीं थे, तो पैशन के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको भी ऐसा ही था कि मेन चीज़ तो पैशन ही होता था। और फिर जब हमारी सबकी शुरुआत जो है, हम तीन की, रशीद शकूर की और माजिद भट्टी की, एहसान कुरैशी की, सबकी रेडियो पाकिस्तान से शुरुआत है। नजीब खुद भी तो करता था ना प्रोग्राम में। उस जमाने में जब फिर वो प्राइवेट प्रोडक्शन में प्रोग्राम बनने लगा तो हमें इतने अच्छे पैसे मिलते थे 3-4 घंटे काम के, कि एक अच्छे आदमी को 9 to 5 में नहीं मिलते होंगे इतने पैसे। तो हम लोग पढ़ने के साथ साथ वो काम भी करते थे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है।